आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर। स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव हिमाचल में होने वाले हैं। इसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा जहां कांग्रेस से एक कदम आगे निकली है और उसने अपनी रथ यात्रा 18 जून से शुरू कर दी थी, तो अब कांग्रेस ने भी उस रथ यात्रा का जवाब देने का फैसला कर लिया है और अब कांग्रेस भी 18 जुलाई से पथ यात्रा नाम से अपनी एक चुनावी यात्रा शुरू करने वाली है। शिमला में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में पथ यात्रा शुरू होगी, जिसके 3 चरण रखे गए हैं। 21 अगस्त को कांग्रेस की पथ यात्रा खत्म होगी, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी हिमाचल आकर यात्रा का समापन करेंगे। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की रथ यात्रा तो एसी गाड़ियों में हो रही है और जो सड़कें कांग्रेस सरकार ने पक्की करवाई है उनमें जा रही है, जबकि कांग्रेस पैदल चलकर ये यात्रा करेगी। भाजपा की रथ यात्रा में हिमाचल आ रहे बड़े नेताओं के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस भाजपा को फॉलो कर रही है। जब कांग्रेस की पथ यात्रा संपन्न होगी, उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं को चुनावी प्रचार में झोंका जाएगा। भी जो कार्यक्रम बनाया है और जिस पर चर्चा हो रही है वो है पथ यात्रा। 18 जुलाई से हमारी पथ यात्रा शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, उस विधानसभा क्षेत्र का जो नेतृत्व है वो प्रत्येक पंचायत में, पंचायत के द्वारा बूथ में, बूथ के द्वारा गांव में लोगों तक पहुंचने का अपना कार्यक्रम शुरू करेगा। और ये 3 फेज में होगी। पहला फेज 18 से 24 जुलाई तक होगा, दूसरा फेज 1 अगस्त से 7 अगस्त तक होगा और तीसरे फेज का जब समापन समारोह होगा उसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी आएंगे। और ये पथ यात्रा है। पथ का मतलब हुआ कि हमारे जो भी नेता हैं वो हर पंचायत में पैदल चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, सरकार की नीतियाँ, सरकार ने क्या काम किए उन लोगों को तक जनता पहुँचाएंगे। और सारी जगह हर गांव में, चाहे वो गांव 50 व्यक्तियों का गांव है, चाहे वो 100 व्यक्तियों का गांव है, चाहे वो 200 व्यक्तियों का गांव है, चाहे वो 500 व्यक्तियों का गांव है, उन गांव में छोटी छोटी बैठकें करके सरकार की नीतियों को पहुंचाया जाएगा। अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रथ यात्रा एयर कंडीशन बस की यात्रा है, हमारी पथ यात्रा है। रथ यात्रा और पथ यात्रा में अंतर है। कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपनी रणनीति के तहत वो कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी को देखकर कोई नीति नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल किसी मुद्दे को लेकर जनता की समस्याओं को उठाने में नाकाम रही है। शिमला से रविता सोनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बनूना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के प्रति वचनबद्ध है और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए समुचित बजट उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार विकास के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर रही है तथा सरकार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सभी भागों को समान एवं संतुलित रूप से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, सिंचाई और शिक्षा, सड़क एवं भवन निर्माण के लिए क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि 105 करोड़ रुपए की गृह घट्टल जलापूर्ति योजना पूर्ण होने वाली है, जिससे क्षेत्र की 41 पंचायतों को जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी और यह योजना शीघ्र ही समर्पित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पंडोहा खड्ड से हिमरी, धरोगड़ा, बागड़ी, करियाली, टुमहर ग्राम पंचायतों के लिए जलापूर्ति योजना मई 2017 से आरंभ कर दी गई है, जिस पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
वहीं उन्होंने कहा कि एक ललित कला कॉलेज खोला गया है, जिसके भवन का निर्माण लोहाराब में किया जा रहा है और इसकी कक्षाएं शिमला में आरंभ हो चुकी है। उन्होंने गत 4.5 सालों के दौरान क्षेत्र में हुए अन्य विकास कार्यों की भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा विकास कार्यों को पूरा करने में समय लगता है। उन्होंने सुन्नी में बस अड्डे के निर्माण कार्य को 1 या 2 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए तथा कहा कि सुन्नी में उच्च पाठशाला के 2 मंजिला भवन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। उन्होंने जलोग में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को उपमंडल, ग्राम पंचायत हिमरी में सभागार तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बनूना में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने हिमरी में महिला मंडल भवन बनाने की भी घोषणा की। और आज कुछ नई सड़कों को बनाने का शिलान्यास किया गया और बिजली का पानी, सिंचाई की व्यवस्था, इसके लिए एक बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। पीने के पानी के लिए बहुत बड़ा स्कीम बनी, जिसका मैं कुछ दिनों में उद्घाटन करूँगा, जिसमें 105 करोड़ रुपए की एक स्कीम है पीने के पानी की, वो बिल्कुल तैयार हो गई है और 41 ग्राम पंचायतों को और यहाँ की जो 6 पंचायतें हैं उसके लिए 19 करोड़ रुपए की एक अलग स्कीम जो है वो बन रही है। तो आपके पीने के पानी की समस्या काफ़ी हद तक उसका हल होगा। गांव-गांव को मोटर की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, स्कूल के भवन बन रहे हैं, यहाँ शिमला ग्रामीण है उसके निवासी हैं, तभी एकता का आभास पैदा होता है, तभी इकट्ठे से चलने का आभास पैदा होता है और कदम से कदम मिलाकर जो है बढ़ने का आभास पैदा होता है। और ये आभास पैदा होता है कि हमारे हल्के में या कहीं भी काम हो, ये हमारा हम सबका काम है। परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली ने अधिकारियों संघ हमीरपुर में बनने जा रहे नए बस स्टैंड का निरीक्षण किया। जीएस बाली ने कहा कि बाईपास में मॉडर्न बस स्टैंड पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। हालांकि बाली साहब यह बता नहीं सके कि कब तक हमीरपुर को नया बस स्टैंड मिलेगा। बाईपास हमीरपुर में मॉडर्न बस स्टैंड पर 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अड्डे का निर्माण कार्य 2 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ प्रस्तावित बस स्टैंड स्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रस्तावित बस स्टैंड में डंगों के निर्माण, पुल निर्माण पर 4.5 करोड़ रुपए व्यय कर मॉडर्न बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। प्रस्तावित बस स्टैंड स्थल की डिजाइनिंग कर ली गई है तथा विभागीय अधिकारियों को शीघ्र संपूर्ण स्थल की पैमाइश करवाकर प्लान तैयार करने की भी निर्देश दिए गए हैं। जीएस बाली ने कहा कि बस स्टैंड तथा कमर्शियल बस स्टैंड का निर्माण कार्य 2 चरणों में किया जाएगा, क्योंकि हमीरपुर का पुराना बस स्टैंड काफी तंग है। इसके चलते लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए नए बस स्टैंड की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य स्थानों चंबा, रोहड़ू, चिड़गांव, राजगढ़, आनी, नगरोटा, ठियोग, स्वारघाट तथा नूरपुर में नए बस अड्डों का निर्माण कार्य चला हुआ है, जिनमें से अधिकतर बस स्टैंड तैयार हो गए हैं। मैं अपना जो मेरे जुम्मे काम लगाए हुए वो मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि ये कर दिया हमने चिंतपूर्णी में 35 करोड़ की लागत से 400 गाड़ियों की पार्किंग कर रहे हैं। धर्मशाला का बस स्टैंड, कुल्लू का बस स्टैंड, मनाली का बस स्टैंड, ऊना का बस स्टैंड, ऊना की वर्कशॉप ये बना दी है। और ये 4 बस स्टैंड जो है हमने बीओटी के ऊपर दे दिए बनाने के लिए, जहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आई है। ये क्रेडिबिलिटी बताती है हमारी कि हमने काम किया, इसलिए लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं आया, जब यहाँ कोई नहीं आया तो इसलिए हमें अपने आप HRTC को बनाना पड़ रहा है। हमने 4-5 बार इसको एडवर्टाइज किया, कोई नहीं आया, तो मेरा कमिटमेंट थी। कई बार धूमल जी से भी बात हुई, CM से भी बात हुई, तो आई वांटेड टू डू इट फॉर माई सेल्फ, कि मैंने करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर। प्रदेश सरकार का भाषा और संस्कृति विभाग पुरातन स्मारकों और
धार्मिक संस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए सहायता अनुदान राशि देगा। इसके लिए सरकार द्वारा तय शर्तों में संशोधन किया गया है। विभाग द्वारा ऐतिहासिक मंदिरों के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश के पौराणिक महत्व रखने वाले मंदिरों का कायाकल्प होगा। प्रदेश सरकार ने बाकायदा पौराणिक महत्व रखने वाले मंदिरों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख तक की अनुदान राशि उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से इन पुरातन स्मारकों और धार्मिक संस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा तय शर्तों में संशोधन किया गया है। जानकारी के मुताबिक विभाग द्वारा ऐसे धार्मिक संस्थान जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों, आस्था का केंद्र हो, उस क्षेत्र की पारंपरिक वास्तुकला के अनुरूप हो, ऐसे ऐतिहासिक तथा शिल्प कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण भवनों की मुरम्मत के लिए विभाग द्वारा 25 लाख रुपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। संशोधन के मुताबिक यह सहायता राशि उन्हीं मंदिरों एवं स्मारकों को मिलेगी जो 50 वर्ष से अधिक पुराने होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक जो किसी प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गया हो या जिसकी संरचना अपनी आयु पूर्ण कर मुरम्मत योग्य न रही हो, उसी वास्तुकला में पुनर्निर्मित करने के लिए ऐसे धार्मिक संस्थानों अथवा स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों में अवैध कब्जा रोकने व सुरक्षा की दृष्टि से उस परिसर की चार दीवारी के लिए अनुदान राशि मुहैया करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त पुरातन स्थल के आंगन में स्थानीय पत्थर के चक्कों की चक्का तलाई तथा जल निकासी प्रबंधन कार्यों के लिए भी सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।